हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के क्वेश्चंस को। यूनिट वाइज क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रही हूँ, जिससे अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो इससे आपको हेल्प हो जाए। तो ये 2023 का पेपर से मैं स्टार्ट करें तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ द फिलोसफी रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी। तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो यहाँ पर वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चावार्क दर्शन। चावार्क दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन वेदों की अथॉरिटी में नहीं विश्वास रखते हैं, इसलिए हम उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि इनमें से अगर सपोज इसमें से चावार को आप हटा दीजिए, इसकी जगह पे वेदांत दर्शन रख दीजिए। सपोज ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन गॉड को नहीं मानता है, तो उसका आंसर सांख्य दर्शन हो जाएगा। सांख्य को निरीश्वर सांख्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक सामाजिक प्रक्रिया कब घटित होती है? जब वहां पर होता है। तो वहां पर ऐसा क्या होता है? तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि जब वहां पर आत्मसातीकरण घटित होता है तब वहां पे कोई सोशल प्रोसेस होता है। इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई, जैसे आप सपोज मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसको क्या कर रहे हो? एसिमिलेट कर रहे हो ना, अपने साथ आप आत्मसात कर रहे हो, आप इसको अपने समझ रहे हो, रिसीव कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आत्मसात कर रहे हैं, तो तभी तो ये सोशल प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज कभी सोशल प्रोसेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्पेक्टिव एग्जामिनेशन हाउ फैमिली मेंबर्स and intimate couples interact on a daily basis and arrive at a shared understanding of their situation। तो बेसिकली ये जो सोशल थ्योरीज हैं आपकी, उनसे प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है कि फैमिली मेंबर जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये है आपकी सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। तो इसको हम बोलते हैं कि परिवार के सदस्य और दंपति दैनिक आधार पर जो पारस्परिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट है आपका केयर मॉडल किसने दिया है? तो नील नोडिंग्स ने केयर मॉडल को दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, इसको मुश्किल बनाते हैं जब केयर मॉडल में ये पूछ लेते हैं कि केयर मॉडल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके 4 एलिमेंट्स हैं जो मैंने क्लास में आपको बताए थे। तो केयर मॉडल के 4 एलिमेंट हैं, अगर नहीं आपको पता है तो गूगल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है वो इसमें क्या नहीं आता है? तो हमेशा गाइस देखिए, आजकल नोट पे अच्छा कर दिया गया, नोट के आगे अंडरलाइन लगा देते हैं। तो इनमें से क्या नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो ऑलमंड ने जो दिया था आपका, गैब्रियल ऑलमंड ने दिया था, उसके हिसाब से इसमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो नहीं का आंसर इसमें होगा कि यहाँ पर आपका यस, फर्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल रूल। तो रूल एप्लीकेशन, यस, रूल एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होगा। रूल एप्लीकेशन का नियम का अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पर जो कार्यात्मक विश्लेषण होता है वहाँ पे नियमों का अनुप्रयोग या रूल एप्लीकेशन नहीं होता है। इवन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे पैटर्न में बार बार कि हर क्वेश्चन को नोट लगा के पूछ रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसलिए किया जाता है ताकि आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाए और आप इस पे उलझें, और आप इस तरह के प्रश्न को करने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसलिए ज्यादातर इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली बात है सोशल चेंज इज अ लोकल फिनोमिना। अब देखिए, ये प्रश्न मुझसे कई बार क्लास में पूछा गया कि सोशल चेंज लोकल फिनोमिना है या ग्लोबल फिनोमिना है, पहली बार। तो अच्छा, आप एक खुद से सोचिए कि या तो इसमें से ई सही हो सकता है या इसमें से ए सही हो सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते कि आपस में ये कंट्राडिक्टी है। तो सोशल चेंज हमारे यहाँ होता है, क्या अमेरिका में नहीं होता है? क्या इंडोनेशिया में नहीं होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है? क्या कनाडा में? हर जगह आप देखेंगे कि सोशल चेंज होते हैं। तो ये कोई लोकल फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। दूसरी बात ये है कि इसका हम ग्लोबल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे अभी हिजाब को लेके आंदोलन चल रहा है ईरान में कि नहीं पहनना, फीमेल्स अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाह, तो उसका जो असर है वो दूसरी कंट्रीज में भी पड़ेगा। दूसरी तो यानी कि एक जगह जब कोई चीज होती है तो उसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ता है। तो इसलिए सोशल चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है। तो ई सही हो जाता है, ए रॉन्ग हो जाता है। अगर ए रॉन्ग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो 1 हो ही जाएगा, है ना। अदरवाइज इसका दूसरा आंसर बी भी सही है कि सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड फैमिली
बैकवर्ड हैज बीन एडमिटेड टू योर स्कूल एज अ हेड, यू आपको क्या करना चाहिए, है ना। मतलब कोई बच्चा है जो कल्चर रूप से कैसा है, सांस्कृतिक रूप से वो कैसा है, थोड़ा बैकवर्ड फैमिली से आता है, तो आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए बच्चे के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आप उसे कक्षा में रखेंगे जिसमें ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं, तो नहीं, एकदम गलत है भाई, ऐसा उसके साथ आप क्यों करेंगे, ये तो भेदभाव हो जाएगा, तो ये करना तो एकदम से सही नहीं होगा। तो फिर दूसरा आता है यहाँ पे कि आप उसकी जानकारी को प्राप्त करने को कहेंगे, किसी अध्यापक से कहेंगे इसका पता लगाइए, ठीक है। अच्छा, तीसरा है यहाँ पर कि हम उसे सामान्य आवश्यकता के बच्चे के साथ रखेंगे, किंतु उसकी विशेष आवश्यकता को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, राइट। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर यही हो जाएगा कि हम उसे इंक्लूसिव एजुकेशन, यही होता है ना कि उसे सामान्य कक्षा में रखकर उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष हम उसको ध्यान रख सकते हैं। तो कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हिज स्पेशल नीड इन द व्यू। तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी स्पेशल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी और वो सारी चीज़ों को समझ भी पाएगा और नॉर्मल तरीके बच्चों के साथ पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो इसी फिर से देखिए, आप कंटिन्यूस देख सकते हैं कि इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को करने की आदत डाल लीजिएगा और एकदम से परेशान नहीं होना है कि वेद इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। वेदा, तो वेदा बेसिकली कोई किताब का नाम नहीं है। वेद बेसिकली क्या है, वेद का मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान, और वो ज्ञान को किताबों में कभी लिखा नहीं गया था। वेद श्रुतियां थे, श्रुतियां थे मतलब कि वेदों को एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, यानी कि श्रुति यानी कि सुनकर लिख, तो ये बाद में कंपाइल किया गया, तो किताब तो नहीं है। पहला कि इसमें से जो वेद है वो कोई किताब नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है क्योंकि वेद इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। यस, वेद कोई किताब का नाम नहीं है। दूसरा है यहाँ पर द हाइम्स ऑफ ऋग वेदा आर कंपोज इन द प्राइज ऑफ गॉड, है ना। तो ऋग्वेद में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि जो भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे हाइम्स दी हुई हैं, यानी कि मंत्र दिए हुए हैं कि देवों की स्तुतियां कैसे करनी चाहिए। बिल बी करेक्ट है, सी है। वैदिक टीचिंग बिलोंग टू कर्म मार्ग, है ना। तो वेद वेद का जैसे कहते हैं वेद को रिजेक्ट करता है, तो वेद को रिजेक्ट करने का मतलब कर्म की फिलॉसफी में बिलीव नहीं रखता है। तो वेद बेसिकली कर्म मार्ग को महत्व देते हैं, यानी कि कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में फल मिल सकता है। वो बात अलग है, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। डी है यहाँ पर उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांत, ठीक है। तो उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए, तो अंत में लिखे की वजह से इनका नाम पड़ गया वेदांता, यानी कि वेदों के अंत में आते हैं, तो ये भी सही है। ई कहता है वेदांत इज द लास्ट पार्ट ऑफ युजुर्वेदा, तो ये भी एकदम से रॉन्ग है क्योंकि युजुर्वेद जो है 4 वेद हैं, उसमें से वेदांत युजुर्वेद का लास्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि डी आप देखेंगे तो डी में लिखा हुआ है कि उपनिषद का पार्ट है, ठीक है। सो ई रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में देख लीजिए, वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। ईश्वर की स्तुति में ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई है। वेद का शिक्षण कर्म मार्ग से संबंधित है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी कहा जाता है। वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर।